ये कहानी एक सत्य घटना के ऊपर लिखा गया है। जिनके साथ ये घटना घटी है उन्होंने खुद मुझसे ये कहानी शेयर की है। पूरी स्टोरी सुनने के लिए वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। आखिर इंसान इतना डरता क्यों है, ये जवाब आपको ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हो हमारे चैनल आदिस एक्सपोजर की हॉन्टेड स्पेशल सीरीज एपिसोड नंबर 1। भूत प्रेतों की कहानियों को बचपन से हम अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मौके अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत की कहानियों को सुनाकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती है कि गाँव में रात कटना भी मुश्किल हो जाता है, पर किसी ने आज तक हिम्मत नहीं हुआ है कि वो वहां पर जाए और देखे कि आखिर इस घराने का खौफनाक आवाज आता कहां से। मऊ जिले के परदा ब्लॉक के अंतर्गत रेनी गांव में बना सरकारी अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ की मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते बहुत ही डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घना झाड़ियों के बावजूद वह का रास्ता इतना साफ दिखाई पड़ता है कि मानो अभी अभी किसी ने उस रास्ते को साफ किया हो। जबकि गांव वालों ने बताया है कि वर्षों से यहाँ कोई साफ सफाई नहीं होता है। गांव वालों की मानो तो अगर दिन के 12 बजे भी कोई इस अस्पताल के आसपास से गुजरा तो उसका हालत बहुत खराब होना तय है। कई बार तो गांव वालों को ये लगता है कि अस्पताल में बहुत भीड़ लगी है और साथ ही साथ लोगों की रोने की आवाज भी आती है। यही बात मेरे दादा से पूछने पर मेरे दादा बताते हैं कि बेटा, इंसान तो छोड़ो, वहाँ के जानवर और पक्षी भी उस डरावनी अस्पताल और उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। तो जरा सोचो वहाँ का जगह कितना भयानक और खौफनाक हो सकता है। पर एक बार मैं अपने दोस्त को लेकर उस गांव में गया और किसान नाम के एक गांव वालों से मिला ताकि हम उस फुर्तिया और खौफनाक अस्पताल के बारे में और ज्यादा जान सके। तब उस बुजुर्ग आदमी ने हमें बताया, आप लोग कहाँ से आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन भूलकर भी उस अस्पताल के आसपास भी मत भटकना, तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। फिर एक जगह बैठकर उसने हमें बताया, यहाँ शाम को सूरज डूबने के बाद गांव के लोग इस रास्ते को बिल्कुल सुनसान छोड़ देते हैं और अगर बहुत मजबूरी हुई तो झुंड बनाकर वहां से गुजरते हैं। सबको हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं भूत का साया उन पर न पड़ जाए। रेनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं, हर समय डर डर कर जी रहे हैं और कभी कभी तो रात को उल्लू की रोने की आवाज इतनी जोर जोर से आती है कि गांव में और भी ज्यादा डर फैल जाता है और मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। उस बुजुर्ग आदमी जाते समय हमें बोलकर गया कि बेटा, उस अस्पताल के उधर मत जाना, इसमें तुम्हारा ही भलाई है। उसके बाद हमने जो पता किया वो सुनकर आप अंदर से हिल जाओगे। यह रात होता है तो गांव वाले इस इंतजार में रहते हैं कि किसी तरह ये रात कट जाए और सुबह हो, क्योंकि उन्हें वो रात बहुत डराती है, उन्हें सोने नहीं देता है। वो लोग रात को बहुत दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो रात कटती ही नहीं है। दावा ये भी किया जाता है कि कभी कभी तो अस्पताल की खिड़की से रोशनी आता दिखाई पड़ता है, जबकि वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। गांव के लोगों की मानो तो तब किसी में इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो वहां जाकर देखे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाजें आती है उसके अगले ही दिन गांव में मरघट का सन्नाटा छा जाता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। गांव के बुजुर्ग आदमी बताते हैं कि ये अस्पताल गांव वाले के इलाज की सुविधा के कारण बना था, पर किसी को इस बात का दूर दूर तक पता नहीं था कि इस अस्पताल में जिंदाओं का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। बात पुश्तों की है, जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव के कारण हो गया था, पर इसके कुछ दिन बाद ही गांव में एक स्थान पर उसको बैठे हुए देखे जाने का भी दावा किया जाने लगा और ये अस्पताल बन के तैयार होने के बाद से टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। पहले तो लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, पर बाद में ये बात पता चला कि ये टूटने फूटने के आवाजें
दिन ब दिन बढ़ता ही गया। लोग कहते हैं कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते हैं तब उसके बाद अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। कुछ दिन तक तो ऐसा लगा कि कई लापरवाही में खुला रह गया होगा, पर कुछ दिनों बाद ही ये घटना सही लगने लगा। रात के समय तेज रोने की आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगा। ये सब घटना के बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। इसके बाद से अस्पताल खाली ही पड़ा है। ये अस्पताल दिखने में तो एकदम नया लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बिखरे पड़ा है। गाँव वालों का कहना है कि उन सब सामानों से भूतों का इलाज होता है। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी आते तो हुए, पर अस्पताल की ओर कभी नहीं जाते। अस्पताल की छानबीन के बाद पाया गया है कि अस्पताल बिल्डिंग के आसपास यहाँ तक कि दरवाजों पर भी लोगों की मैल मूत्र फैला हुआ है। वह जाना भी बहुत कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मिडवाइफ गांव में आती तो है, पर अस्पताल की ओर भूल कर भी नहीं जाते, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। अभी के लिए हमारे इस हॉन्टेड स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। आगे भी आपके सामने लाएंगे ऐसी ही कुछ हॉन्टेड और रहस्य से भरी हुई स्टोरी। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल आदिश एक्सपोजर के साथ, और स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।